हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स 1 समर 2026 का पेपर है, राइट, बेस्ड ऑन द लिमिट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी लाइन एंड सर्कल, वर्तुळ અને રેખાના एमसीक्यू देखा, राइट। आज हम देखेंगे लिमिट के एमसीक्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट के एमसीक्यू, तो लिमिट का चैप्टर जो है टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद रखने के वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। काफी इजी टेक्निक है फॉर्मूला कैसे याद रखने की और कैसे एग्जांपल में अप्लाई करनी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, राइट। तो वीडियो ध्यान से देखना और जो भी नोट करना है वो आप आपके नोट के अंदर नोट कर लेना। ओके, चलो। तो 59 नंबर का एमसीक्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो यहाँ पे दिस इज अ डायरेक्टली फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऐसा फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा। तो ये सबका मालिक एक। सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज 1। तो ये दो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको याद रखने की, राइट। मैं किस तरह याद रखता हूं कि ये थीटा थीटा कैंसिल, तो साइन के बाजू में क्या रहा, कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक, तो आंसर इज 1। सिमिलर tan थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल, तो क्या रहा, tan के बाजू में कुछ नहीं, तो 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 1, ऑप्शन बी, राइट। ओके, तो ये आप याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी याद रखने का, लिमिट के अंदर क्या होता है कि ये मेरा फंक्शन है, राइट, जो x में है। तो लिमिट के अंदर क्या होता है कि x की जगह हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी होगी। तो कौन सी वैल्यू रखनी है, तो x की जगह हमको 3 रखना है। क्या करना है, x की जगह 3। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर नहीं है, तो वे टू अप्लाई डायरेक्टली लिमिट। तो x की जगह आप 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। तो 3 का क्यूब यानी है ना 3 तारी 9 तारी 27 प्लस 2 3 जा 6 2 तारी 6 माइनस 3 6 માંથી 3 જાય તો 3 है ना, तो 27 प्लस 3, तो आंसर શું આવે 30। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन। तो ऑलवेज याद रखना, हाँ, लिमिट के अंदर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर એટલે કે छेद, 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो छेद ज नहीं। दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, राइट। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो हमको फॉर्मूला या तो फिर कुछ ना कुछ फंडा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, राइट। तो ये याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 60, राइट। तो सेम देखो यहाँ पे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में कौन है, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। यही चेक कर लेने का कि लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में कौन है, x प्लस 1। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, तो x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1। तो डिनोमिनेटर में हम x की 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 2। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई क्या होगा, हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, है ना। छेदમાં 0 આવે तो જ આપણે લિમિટ ડાયરેક્ટ એપ્લાય કરી શકતા નથી। અહીંયા છેદમાં 0 નથી આવે, नहीं आ रहा, राइट। सो वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। तो लिमिट जैसे हम अप्लाई करेंगे तो x की जगह हम 1 रख देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1। जैसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ लिमिट लिखने का नहीं, है ना, लिमिट लखवानु नहीं। ओके, तो 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2। तो 2 વત્તા 1 વત્તા 1 એટલે 4 ના છેદમાં 2, तो 4 ના છેદમાં 2 એટલે 2, तो आंसर इज 2। तो ऑप्शन इज सी। तो लिमिट कब डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो ये आपको नोट करके लिख देना है कि जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तब हमको क्या करना है, लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करना है। सर न्यूमेरेटर में आवे, अंश में आवे 0 चाले, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए, क्यों, क्योंकि रूल है 1 अपॉन 0, तो आंसर इज गोइंग टू इंफिनिटी, अनडिफाइंड थी है, राइट, सिंटैक्स एरर। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए नहीं। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 61। चलो जस्ट अ सेकंड, 61 नंबर का एमसीक्यू रह गया है।
ओके ओके ओके, यहाँ पे उलट सुलट हो गया है। ओके, ये 59 था, फिर 61 हो गया मेरे से, राइट, और उसके बाद 60 हो गया, राइट। अरे वो कंटिन्यू लाइन में ही है। चलो, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 62, राइट। तो जरा ध्यान रखना, राइट। चलो, तो ये कैसा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी x टेंड्स टू 1 बाई एक्स रेज टू x, तो इसका आंसर E आएगा, राइट। दूसरी भी फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई एक्स, तो इसका आंसर भी E आएगा। ये दोनों फॉर्मूला का आंसर E आता है। तो ये फॉर्मूला याद कैसे रखने की, तो ये फॉर्मूला तो नंबर 1 के ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल हुआ। सर वेरिएबल कैसे पता चलेगा लिमिट के अंदर, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे वो मेरा वेरिएबल, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, तो x, ये 0 है, दिस इज 0, तो x इज माय वेरिएबल। तो देखो ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट के ऊपर है, तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होगा ना, तब 99.99% ये E वाला आंसर आएगा, राइट। पर याद क्या रखना है, तो सर नंबर 1 प्लस होना चाहिए, यहां पे जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो देखो वही है 1 प्लस है, यहां पे जो भी नंबर है 1 बाय n उसका रेसिप्रोकल n पावर में, राइट। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज किया, x की जगह n ले लिया, राइट। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, स्मॉल e, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके बेस पे एग्जांपल है, राइट। वो आगे एमसीक्यू में आएंगे तब आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ, ओके। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछिए, पर फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल है ना, ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल हो त्यारे ई में आंसर आवे, वो याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे वही है एमसीक्यू, राइट। तो देखो वेरिएबल कौन है, n, लिमिट n टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n रेज टू 2 बाय n, तो वेरिएबल कौन है, n, ब्रैकेट के ऊपर है, देखो 1 बाय n है ना, ब्रैकेट के ऊपर है, तो आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर E में आएगा, नॉट एग्जैक्टली E, पर E में आएगा। पर E के ऊपर क्या नंबर आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 प्लस, तो यहाँ पे जो नंबर है n और पावर में जो नंबर है 2 बाय n, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, एक गोला मेथड है, शॉर्टकट टेक्निक, राइट। कैसे आंसर एमसीक्यू में आता है वो, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, n n कैंसिल, तो क्या मिला आंसर 2, तो ये 2 E के ऊपर रख दो, तो आपका आंसर क्या होगा, e रेज टू 2, यानी ऑप्शन इज ए, राइट। एक एमसीक्यू और करवा के देता हूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x बाई 3 रेज टू 5 बाई x, तो देखो वेरिएबल क्या है, x, पावर में है 1 प्लस है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4x बाई 3 इंटू 5 बाय x, तो x x कैंसल, कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 4 जा 20 बाई 3, तो आंसर क्या आएगा, e रेज टू 20 बाय 3। ये डायरेक्ट गोला मेथड, एक मार्क में पूछे तो इस तरह कर देने का, राइट, ओके। तो ये याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट, पर याद क्या रखना है कि ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होती है तब हमको ई में आंसर आता है, ऐसा याद रखना, ओके। नेक्स्ट 64, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो n टेंड्स टू 1 बाय n, तो n की जगह इंफिनिटी रख दो, अभी हमने बोला 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा 0, हाँ। तो ये आप नोट करके याद रखना कि 1 अपॉन 0 है तो आंसर इंफिनिटी होगा, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी है तो आंसर 0 होगा, हाँ, ये याद रखना। हम साइंटिफिक जो अपना ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसके अंदर हम यूज करते हैं, राइट, कि cos 0 सॉरी cos sin 0 0 एंड cosec 0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, तो उस तरह, राइट। 1 अपॉन 0 आता है तब आपने को क्या होता है, ये यूजफुल होता है, हाँ। तो 1 अपॉन 0 है तो इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी है तो 0, तो दैट्स व्हाई 1 अपॉन इंफिनिटी, एन की जगह इंफिनिटी होगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इज 0, ओके। तो याद रखना है, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट
एमसीक्यू नंबर 65, तो एमसीक्यू नंबर 65 में भी गोला मेथड है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा 3/2। तो किस तरह, तो याद रखो, तो यहां पे टेंस टू इंफिनिटी हमने अभी जो फॉर्मूला देखा आगे, ई वाला आंसर उसमें, और एक यहाँ पे दो ही जगह पे इंफिनिटी वाला लिमिट आएगा, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड लगेगा। तो किस तरह चेक करना है, तो n टेंस टू इंफिनिटी है नंबर 1। स्टेप नंबर 2, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए, अंश અને छेद हो चाहिए, छे सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। थर्ड पॉइंट, वेरिएबल कौन है n, तो ऊपर चेक करो n का हाईएस्ट पावर कितना है 2, नीचे कितना हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर सेम है तो हमारी टेक्निक काम लगेगी, राइट। तो 3 पॉइंट चेक करने का, नंबर 1 टेंस टू इंफिनिटी, नंबर 2 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर है ना, अंश અને छेद, और नंबर 3 न्यूमेरेटर में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। अगर है तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इज योर आंसर। तो यहाँ पे n स्क्वायर के बाजू में कौन है 3, तो ऊपर 3, नीचे n स्क्वायर के बाजू में कौन है 2, तो नीचे 2 डायरेक्टली। हाँ, तो ये याद रखना शॉर्टकट टेक्निक, ओके। चल नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन sin 5x, तो इसकी भी डायरेक्टली गोला मेथड है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाई थी यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, तो इसका आंसर मैंने 1 लिखा था, कैसे, तो x x कैंसिल हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमको उसी तरह का फंडा यूज करना है। तो देखो यहाँ पे x x कैंसिल, तो क्या बचा है ना, आपको क्या करना है, ये 10x है ना, 10x के नीचे 5x, तो x x कैंसिल, तो 5 2 जा 10, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, तो ऑप्शन इज बी, ओके। तो इस तरह आपको करना है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला मिलेगी लिमिट के अंदर, तो आपको इसी तरह करना है, 10x अपॉन sin 5x, तो 10x अपॉन 5x कर देने का, बाजू में जो भी आंसर मिलता है वो आपका आंसर, ओके। अगर ऐसा होता लिमिट x टेंस टू 0 sin 7x अपॉन sin 4x, राइट, तो x x कैंसिल, तो 7/4 इज योर आंसर। एक मार्क में तो इस तरह कर देने का, ओके। हाँ, तो ये याद रखना शॉर्टकट टेक्निक। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, लिमिट h टेंस टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। तो यहां पे आपको की क्या है, तो यहां पे जब भी वेरिएबल पावर में होगा, वो है ना, हमने e वाला जो फॉर्मूला देखा उसके अंदर क्या था, ब्रैकेट के ऊपर था, तो वहां पे e में आंसर आता है। यहाँ पे वेरिएबल का कहां होगा, किसी नंबर पे होगा, कि कांस्टेंट पे होगा, राइट। तो कांस्टेंट पे जब वेरिएबल होगा तो बाजू में -1 और वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए, तो h h -1, तो जिस पे भी वेरिएबल है उसको लॉग लगा दो और बेस ही, तो किस पे है, a पे है, तो log a बेस ही। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल इज x, पावर में है, वही वेरिएबल नीचे है, बाजू में -1 है, तो किस पे है वेरिएबल, e पे, तो आंसर क्या आएगा, log e बेस e, एंड वी नो दैट log e बेस e सबका मालिक 1, आंसर इज 1, यानी ऑप्शन इज बी। तो ये याद रखना, ओके। तो यहाँ पे लॉगरिथम का भी फंडा यूज हुआ, ओके। चलो नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 68, लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x, तो अभी हमने देखा sin x अपॉन x, तो आंसर 1 आता है, तो सेम इसका आंसर भी 1 आ जाता है, राइट। तो किस तरह देखो, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर दो, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लो, तो x इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा, है ना, sin इनवर्स सामने है तो sin थीटा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास है लिमिट, तो x टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू 0, तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, तो थीटा टेंस टू 0 ही हो जाएगा, है ना, sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x की जगह x टेंस टू 0, तो हमारा क्या हो गया, थीटा टेंस टू 0, एंड sin इनवर्स x की जगह हम थीटा रखेंगे और x की जगह हम sin थीटा, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो थीटा अपॉन sin थीटा इज 1 ही होगा, तो आंसर इज 1, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है भाई, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो थीटा अपॉन sin थीटा भी 1 ही हो जाएगा, राइट। पर यहाँ पे आपको याद रखना है sin इनवर्स x अपॉन x, x क्या बचा, कुछ नहीं, 1, तो आंसर इज 1, ओके।
तो ये गोला मेथड आप याद रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 69, लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज़ टू 3 माइनस 5 रेज़ टू 3 अपॉन x माइनस 5। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस। तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो n है, यहाँ पे n है, दोनों सेम है। पावर को बंद कर दो, क्या दिखेगा, x माइनस है वही नीचे, राइट। अगर ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है तो यहाँ पे a के ऊपर जो भी पावर होगा वो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो n a रेज़ टू n माइनस। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखो पावर सेम है 3 3, पावर को बंद करो 3 3 को, तो x माइनस 5 वही नीचे, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 5 रेज़ टू 3 है तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, 5 रेज़ टू 3 है तो 5 रेज़ टू 2, तो क्या बचेगा 3 इंटू 5 स्क्वायर इज 25, तो 25 तारी 75, आपका आंसर आएगा 75, तो ऑप्शन इज सी, राइट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 75, ओके। चलो तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, किस तरह याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। जब पावर इक्वल होंगे तब ये फॉर्मूला काम लगेगी। पावर इक्वल है, पावर को बंद करो, जो भी दिखता है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, राइट। तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 70। अभी हमने देखा है ना, तो x x कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, क्या बचा 7, तो आंसर इज 7, तो ऑप्शन इज ए। अभी मैंने आपको दिखाया, हाँ, जबकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होगा ना लिमिट में, तो आपको इसी तरह करना है tan sin के लिए, राइट। x x कैंसल, तो बाजू में क्या बचा 7, तो आंसर इज 7, और ये फॉर्मूला है, ओके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द लिमिट, राइट, आपको गोला मेथड भी आपको दिखाई कि किस तरह आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, तो आप वो नोट करके लिख देना, राइट, और आप प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर आपको किसी भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी तो मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, और या तो फिर उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy. Bye.